कि उस साध्वी की कथा कहूंगा जिसने अपने जीवन में भगवान को पाने की अथवा मनुष्य जन्म सफल करने की ठान ली थी। उस साध्वी का नाम था रियोनेन। जापान में उसका जन्म हुआ था 1797 में। रियोनेन इतनी अक्ल वाली थी कि राजमहल की रानी और राजमहल के राजा और राजमहल के मंत्री सभी रियोनेन की बखान करके अगाधे नहीं थे। मानो राजा रानी और मंत्री तो पद के थे, बाकी चलती थी रियोनेन की सलाह। ऐसी अक्ल वाली थी, शांत बैठती, ज्यादा नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती, गप नहीं लगाती। उसने चाहा कि मुझे अपना जीवन साधारण आदमी जैसे हाय घोड़ा ये वो कर करा के सब छोड़ के मर जाते, ऐसा नहीं मरना है। मुझे जीवन में कुछ सॉल एक्सपीरियंस, आत्मा परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। देखने में जरा रंग रूप की और रोशों की खुली खलाई थी, मतलब सुंदरी थी। बाहर की सुंदरी थी, उससे ज्यादा विचारों की भी सुंदरी थी वो। जैन संप्रदाय के गुरु तेतस्सज्ञा उनका नाम था, तेतस्सज्ञा। उनके चरणों में गई कि मुझे आप स्वीकार करो, मुझे साध्वी बना दो। तेतस्सज्ञा ने कहा नहीं, हम तुम्हें अपने आश्रम में नहीं रखेंगे, साध्वी नहीं बनाएंगे। कुछ दिन बीते, रानी की तो मृत्यु हो गई। देखा कि रानी की मृत्यु हो गई तो रियोनेन तेरी भी तो मृत्यु हो जाएगी। अपने आप को बता रही, मृत्यु हो जाए उसके पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती वहां मनुष्य को पहुंचना चाहिए। बार बार जन्मना मरना, मरने के बाद कुत्ता घोड़ा बिल्ला भैंसा प्रेत, अथवा तो माता के गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिले तो बाथरूम में बहके नाली में गटर में चले जाए। धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को जो मौत के पहले अमरता की यात्रा नहीं करता। उस धनवान के धन को धिक्कार है, सत्तावान की कुर्सी को धिक्कार है, सुंदरवान के सौंदर्य को धिक्कार है, बुद्धिमान की बुद्धि को भी धिक्कार है। जो अभी तो मजे से जीता, मरने के बाद कहाँ यात्रा होगी पता नहीं। अभी क्या जीती उसका महत्व नहीं, मरने के बाद क्या गति होगी उसका ख्याल रखे, उसको शाबाश है। रियोनेन ऐसी थी। रानी की मृत्यु के बाद रियोनेन का विवेक और जगमगाया और रियोनेन दूसरे गुरु के चरणों में पहुंची। उस गुरु का नाम था हाकुओ। पृष्ठ हाकुओ को उसने प्रार्थना किया कि मुझे साध्वी बना दो, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। हाकुओ ने गौर से उसके तरफ देखा और मुंह घुमा दिया। प्रार्थना किया कि मैं कब आऊं? बोले नहीं, हम तुमको अपने आश्रम में नहीं रख सकते, तुम्हें साध्वी नहीं बना सकते। तेतस्सज्ञा ने भी मना कर दिया, आप भी मना करते, आखिर मेरे में क्या कमी है कि मैं वो कमी निकाल दूं और मुझे संत के चरणों में मिल जाए आसरा छाया। बोले नहीं, तुम में कमी कुछ नहीं है, तुम इतनी सुंदर हो कि हमारे आश्रम में उपद्रव पैदा होंगे, लोग तेरे तरफ देखकर विकारी नजर से सोचने लगेंगे, तो दूसरे लोगों की नियत खराब हो जाएगी। राइट, ओके, मैं समझ गई कि मेरा सौंदर्य ही मेरे भगवान से मिलने के लिए अड़चन है। वो गई घर, कपड़े प्रेस करते न स्त्री,
वो कपड़े तो प्रेस हो चाहे ना हो, खुद सो गई और कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री अपने मुंह पे रख दी, दाएं तरफ रख दी, कितनी पीड़ा हुई होगी, फिर बाएं तरफ रख दी। अपने सौंदर्य के साथ ऐसा कट्टर क्रूर कहर किया कि सौंदर्य तो भागा। जैसे तैसे करके औषध दवाई बवाई, बद्दा चेहरा जीने लायक बनाया। फिर गई गुरु के पास, हाकू को कहा अब तो मेरा सौंदर्य किसी को आकर्षित नहीं करेगा। हाकू ने कहा धन्य हो, धन्य हो, अब तुम्हारा आंतरिक सौंदर्य उभरा है। बाह्य सौंदर्य को विदाई दिया, तुमने आंतरिक सौंदर्य जगाया। हाकुओं ने उसको साध्वी होने की सम्मति दे दी, आश्रम में रखने की।